नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। माता पिता धरती पर जीवंत ईश्वर कहे जाते हैं और माता पिता स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, ऐसी हम प्रार्थना भी करते हैं और ऐसा हम प्रयास भी करते हैं। तो आज आपको बताएंगे कि अपनी माता पिता के स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और आपको बताएंगे कि इस बार दीपावली पर जो आप अपने घर में सामान्य पूजा करते हैं, वृषभ लग्न में शाम के समय वो पूजा कब करेंगे और कैसे करेंगे। बात करेंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 15 अक्टूबर 2025, दिन बुधवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, प्रातः 10:33 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, दोपहर 12 बजे तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं माता पिता के स्वास्थ्य के बारे में। तो आखिर किसी व्यक्ति की कुंडली से माता पिता के स्वास्थ्य का क्या संबंध होता है। देखिए, किसी व्यक्ति की कुंडली का 9वां भाव, 9th हाउस, उसके पिता का होता है। कहीं कहीं कुछ लोग 10वें भाव को भी पिता का स्थान मानते हैं। इसी तरह से चतुर्थ भाव माता का स्थान होता है। इन भावों के स्वामी से माता पिता का सीधा संबंध होता है। और अगर हम एक ग्रह की बात करें तो सूर्य की स्थिति से पिता को समझा जाता है और चंद्रमा की स्थिति देख करके माता की स्थिति को जाना जाता है। यानी पिता के लिए 9वां भाव और सूर्य, माता के लिए चतुर्थ भाव और चंद्रमा। इन तमाम चीजों से माता पिता की स्थिति को, उनके जीवन को, उनके स्वास्थ्य को जान सकते हैं और समझ सकते हैं। कार्यक्रम में आगे आपको बताएंगे कि इस बार दीपावली पर जो शाम के समय आप अपने घर में पूजा करते हैं, वो किस समय में करेंगे और कैसे करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में समस्या रह सकती है, व्यर्थ की चिंता हो सकती है,
कीमती वस्तु संभाल कर रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को हरे फल का दान करें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। थोड़ी व्यस्तता बढ़ी रहेगी। पारिवारिक समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। काम की अधिकता रहेगी। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब ये जानते हैं कि आखिर कुंडली में कौन सी ऐसी स्थितियां होती हैं जब माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ठीक रहता है। देखिए, कुंडली में सूर्य मजबूत हो और नवम दशम भाव का स्वामी अच्छा हो, खास तौर से नवम का स्वामी अच्छा हो तो पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर सूर्य या नवम भाव के स्वामी में से कोई एक गड़बड़ हो तो पिता तो रहते हैं लेकिन उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। इसी तरह चंद्रमा और चतुर्थ स्थान के ठीक रहने से माता ठीक रहती हैं, लेकिन इनमें से अगर एक भी गड़बड़ हुआ, चंद्र गड़बड़ हो या चतुर्थ भाव गड़बड़ हो तो माता का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। कुल मिलाकर ऐसा देखा गया है कि अगर किसी कुंडली में मंगल की पोजीशन ठीक हो, मंगल की स्थिति ठीक हो तो माता पिता का जीवन कुल मिला के ठीक चल जाता है। माता पिता के स्वास्थ्य को बेहतर करने के उपायों पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे कि आप अपने घर में संध्या काल में दीपावली का पूजन कब करेंगे, उसका शुभ मुहूर्त और पूजा विधान क्या होगा। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। चिंताओं से आपको राहत मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।
शुभरंग राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है, चोट चपेट से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम आज टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, संतान की चिंता समाप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न दिलीप कुमार गुप्ता जी ने हमें लिखा है, लखनऊ से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 12 मार्च 1981, शाम को 7 बजे। जन्म स्थान है मुरादाबाद। मेल लिखते हैं लखनऊ से। दिलीप जी कह रहे हैं कि मैं अपना खाने पीने की चीज़ों का व्यापार करता हूं और अब मैं भविष्य में व्यापार बढ़ाना चाहता हूं, तो मैं किस चीज़ का व्यापार करूं जो मेरे लिए और भी अच्छा रहेगा। दिलीप जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप खाने पीने की चीज़ का ही व्यापार बढ़ाइए। आप होटल रेस्टोरेंट खोल लीजिए, पानी का काम कर लीजिए, पैक्ड खाने पीने की चीज़ों का काम कर लीजिए। इसी क्षेत्र में बने रहिए, जितना भी बढ़ाएंगे अच्छा होगा। और अप्रैल 2026 के बाद आप अपना काम बढ़ा सकते हैं, उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपका व्यापार अच्छा रहे, आपका करियर बेहतर चले, इसके लिए एक मोती बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। और रोज सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ भी जरूर करिएगा। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपकी कुंडली की वजह से या आपकी माता जी के अपने ग्रहों की वजह से माता का स्वास्थ्य खराब रहता हो। अगर माता का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता हो तो क्या उपाय करेंगे? सोमवार को सफेद चीज का दान करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को या किसी मंदिर में चावल, चीनी, दूध इसका रेगुलरली दान करिएगा। घर में जल की बर्बादी वैसे भी नहीं करनी चाहिए और करिएगा भी नहीं, क्योंकि ऐसा करने से माता की सेहत खराब होगी। रोज रात को 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करिएगा और अपनी माता के स्वास्थ्य के लिए और उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करिएगा। सोमवार को शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर सफेद फूल चढ़ाइएगा और शिव जी से प्रार्थना करिएगा कि आपकी माता की आयु लंबी हो और माता का स्वास्थ्य बेहतर हो। काले वस्त्रों का प्रयोग
कम से कम करिएगा। तो अगर मुख्यतः आप चंद्रमा और शिव जी की पूजा निरंतर करते रहेंगे, मंत्र जप करते रहेंगे, चंद्रमा की वस्तुओं का दान करते रहेंगे, तो माता के स्वास्थ्य में सुधार अवश्य होगा। पिता के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए क्या उपाय किया जाए, इस विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि हम बताएंगे दीपावली पर इस बार आप अपने घर में पूजा कब करेंगे, शाम के समय, क्या शुभ मुहूर्त होगा और आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा काम किया जाएगा। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, विवाह तय हो सकता है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, शिक्षा में सफलता मिलेगी, मानसिक चिंता समाप्त होगी, दूसरों के मामले में ना पड़ें। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, जल्दबाजी में निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब ऐसा हो सकता है कि आपके ग्रहों की वजह से या पिता के अपने ग्रहों की वजह से आपके पिता का स्वास्थ्य खराब रहता है। अगर पिता का स्वास्थ्य खराब रहता है तो क्या उपाय करेंगे? हर रविवार को किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान करें या हर रविवार को गाय को गुड़ खिलाएं। भगवान को रोज सवेरे, खास तौर से हनुमान जी को लाल चंदन का तिलक लगाएं और पिताजी के लिए प्रार्थना करें। लाल फूलों से भगवान की पूजा करें। रोज सवेरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। और घर का पूजा स्थान कुंडली का सूर्य है, इसलिए उसको हमेशा साफ सुथरा रखिएगा। और बेहतर करना चाहते हैं तो रोज सुबह जल में रोली या लाल चंदन मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और पिता की लंबी आयु की प्रार्थना करिए। देखिए, दीपावली पर वैसे तो 3 समय होता है पूजा करने का। एक होता है कुंभ लग्न का, जो दोपहर में आता है।
एक होता है वृषभ लग्न का, जो शाम को आता है, जिसमें हम सब के घरों में पूजा होती है। और एक होता है मध्य रात्रि में सिंह लग्न का, जो व्यापारिक प्रतिष्ठान के लोग या जिनको विशेष पूजा करनी होती है वो मध्य रात्रि में करते हैं। लेकिन आम तौर पर हम सबके घरों में शाम के समय गोधूली वेला के बाद पूजा होती है वृष लग्न में। तो चलिए जानते हैं कि इस बार वृष लग्न का समय पूजा के लिए हम सबके घरों में क्या होगा। देखिए, सामान्यतः घरों में जो पूजा होती है वो वृष लग्न में ही की जाती है। इस बार वृष लग्न में दीपावली की पूजा 20 अक्टूबर को होगी। वृष लग्न का समय होगा शाम को 7:07 से रात के 9:02 के बीच में। ये वृष लग्न का समय होगा और इसमें थोड़ा हिस्सा आपको प्रदोष का भी मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा समय है। इस समय में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा अपने सामर्थ्य के अनुसार आप अपने घर में करेंगे। पूजा का आरंभ भगवान गणेश की पूजा से होगा और पूजा का समापन होगा माता लक्ष्मी की पूजा से। दीपावली पूजन पर अंत में माता लक्ष्मी की आरती की जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा समाप्त होने के बाद पूरे घर में मुंडेर पर, मंदिर पर दीपक जलाए जाएंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की बाधाएं दूर होंगी, परिवार में कोई शुभ कार्य होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुंभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मीन राशि, शिक्षा में सफलता मिलेगी, करियर में लाभ होगा, यात्रा की स्थिति बन रही है। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं।
ऐसा कहा जाता है कि बुधवार के दिन पैसा लेना भी अच्छा होता है और पैसा देना भी अच्छा होता है। ऐसा क्यों? देखिए, बुध ग्रह जो है वो तेजी से बदलता है और पैसे रुपए के फ्लो को, पैसे रुपए के प्रवाह को अच्छी तरह बनाए रखता है। तो अगर आप बुधवार को पैसा लेते हैं तो जल्दी चुका पाएंगे, और बुधवार को अगर पैसा देते हैं तो जल्दी आपको पैसा वापस मिल जाएगा। तो पैसे का किसी तरह से नुकसान नहीं होगा अगर आप बुधवार को पैसा लेते हैं या पैसा देते हैं। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 2, धन की प्राप्ति होगी। नंबर 3, स्वास्थ्य में सुधार होगा। नंबर 4, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 5, करियर की समस्या हल होगी। नंबर 6, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 7, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 8, करियर में नई शुरुआत होगी। और नंबर 9, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में गणेश जी की कपूर से आरती करिएगा। आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न हमें अविरल जी ने लिखा है और अविरल जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 नवंबर 2005। जन्म का समय है रात में 11 बजे। जन्म का स्थान है दिल्ली। अविरल कह रहे हैं कि मैं आगे पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहता हूँ। आगे कोई टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने की इच्छा है। क्या ऐसा करना मेरे लिए ठीक रहेगा? अविरल, आपकी कुंडली में अभी मैं विदेश जाने की सलाह नहीं दूंगा आपको, लेकिन हाँ, आप टेक्नोलॉजी की पढ़ाई दिल्ली से दूर जा कर के कर पाएंगे और अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे। ये संभावना तो आपकी कुंडली में जरूर दिख रही है और ऐसा आप जरूर कर सकेंगे। 2028 के बाद हम आपको विदेश जाने की सलाह दे सकते हैं। तब तक आप यहीं पर रह करके अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करिए, वही आपके लिए बेहतर है। वाहन चलाने में बहुत सावधानी रखिए। गाड़ी हमेशा सावधानी से चलाइए और खान पान और पेट के मामले में लापरवाही ना करिए। एक पन्ना बनवा के पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण कर लीजिएगा और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा।
अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो हरी सौंफ खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो हरा धनिया खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर दीजिएगा, आपको सफलता मिलेगी। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण अगर खरीदारी करनी है तो हरा रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कर्क राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा तुला राशि वालों के लिए। करियर में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा, मेष राशि के लोगों को चोट चपेट लग सकती है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज क्या करें क्या ना करें। आज नए और शुभ कार्यों की शुरुआत ना करें। आज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। आज धन का लेन देन करना हर लिहाज से अच्छा रहेगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।